हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी नहीं हूँ। हमेशा की तरह मैं यही बोलती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। और ये सही बात भी है। मैं सिर्फ 1 2 3 दिन सही रहती हूँ, उसके बाद फिर मेरा यही हाल हो जाता है, क्योंकि ज़ुकाम से मेरा पूरा हालत ख़राब है। और कल रात को मुझे इतना ज़ोर से बुखार आया था। और बुखार आए तो ठीक है, बट जब बुखार आता है ना तो पता नहीं क्यों मेरा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार जब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस हुई थी तब भी मेरा सांस फूल रहा था। ऐसा लग रहा था मैं बचूंगी ही नहीं। और कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हो रहा है। और ये मुझे पता है कि ये मुझे इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा इस बार जो ज़ुकाम हुआ है ना वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मम्मी को मैंने बताया, मम्मी बोली कि मुझे भी ऐसा ज़ुकाम हुआ था, नहीं जल्दी ठीक हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर जाके सही हुआ। आई थिंक मुझे नेज़ल ड्रॉप की भी ज़रूरत है, दवाइयों की भी ज़रूरत है, पर हम दवा जल्दी खाना नहीं चाहते हैं। बट दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो चलेगा, बट ये जो सांस फूलता है ना इससे बहुत उलझन होती है। और ये कुछ मेरी लापरवाहियाँ भी हैं जो मुझे ऐसा हो रहा है। और गांव में शायद कुछ बिकने आया है, और मेरे यहाँ पे गांव में दुर्गा जी भी बैठी हैं, लेकिन हम वहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तबीयत ही नहीं सही रहती है तो जाने से क्या होगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हम भी बिलीव करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं सबसे ज़्यादा राम जी को मानती हूँ। बट पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में इतने दुख हमें देते चले जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं बाकी सब लोग हैप्पी रहते हैं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो सारे दुख होते हैं। और इतनी गर्मी है ना, सबसे ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है। और मेरा हुलिया कुछ आज ऐसा है। मेरा तो आज शॉर्ट वीडियो बनाने का भी मन नहीं है। ये ब्लॉग भी बहुत मुश्किल से बना रही हूँ। दिन भर घर में पड़ी थी, पड़े पड़े जब थोड़ा सा जी उग गया तो छत पे चल आई हूँ। और छत पे भी देखिए धूप है, लेकिन यहाँ छाँव है तो यहाँ पे बैठी हूँ। और ज़ुकाम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी लाल चाय बना दे, शायद कहते हैं उसे पीने से ज़ुकाम थोड़ा बहुत कम होता है। और ये जो दाग है ना मेरे हाथ पे, ये और यहाँ, ये मैं बता दूँ मुझे कब हुआ और कैसे हुआ। ये मेरा हाथ जल गया था तो ये दाग मुझे ऐसे हो गया है, तो ये मुझे इतना बुरा लगता है। और जब जला तो मैं आप सबको दिखा भी नहीं सकती थी, इतना भयानक था। लेकिन अब जाके सही हुआ है। तो ऐसे ही हादसे होते रहते हैं मेरे साथ। मैं खाना बनाऊंगी तो जल जाऊंगी, 2 3 दिन सही रहूँगी, फिर उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ये तो हमें नहीं पता। बाकी ज़ुकाम ने तो मेरी बैंड बजा रखी है। शॉर्ट शायद ही बनाऊँ, शायद, बट ट्राई करूँगी। लेकिन मैंने सोचा वीडियो में बैठ के अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ, शायद दिल में जो कुछ भी है वो बोल लूँगी। मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके बोलना चाहती हूँ। मेरी सबसे पहली गलती, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली गलती क्या की है सर आप सबको बता दूँ। मैंने सबसे बड़ी गलती की है, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के, मैं सिर्फ हाई स्कूल पास की हूँ, वो भी नहीं कर पाती। मम्मी पापा भैया अगर फोर्स ना करते तो वो भी नहीं कर पाती। मेरा रिश्ता जहाँ हुआ था, बीमा पार मेरी शादी हुई है। जब वहाँ के लोगों को भी पता चला कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो, पढ़ना चाहिए। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्या मेरे दिमाग पे भूत छा गया था। मेरे जो क्लास टीचर है ना, मैं विद्या मंदिर में पढ़ती थी, यहाँ का इग्नॉमियर एकदम फेमस स्कूल है विद्या मंदिर, उसमें मैं पढ़ती थी। मैं 7th पास कर चुकी थी और 8th क्लास में थी, सेक्शन B1 में। और एनुअल एग्ज़ाम आने वाला था, सारा पेपर 8 का मैं दे चुकी थी, एनुअल एग्ज़ाम था, उसी में मैं टाई बोल गई। मतलब जब एनुअल एग्ज़ाम मुझे देना हुआ तो उसके 2 3 दिन पहले, पेपर के 2 3 दिन के पहले से ही मेरी नौटंकी शुरू हो गई। मैं मम्मी पापा से बोली मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पेपर नहीं देना। मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं पढ़ाई में अच्छी होते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी क्यों।
मैं विद्या मंदिर में मतलब जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें टॉप आई थी। वहाँ पे होता है ना, जो लोग टॉप आते हैं वहाँ पे चार्ट पेपर बना के सबका नेम ऊपर लिखा जाता है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी मेरा नाम जब सबसे ऊपर लिखा गया था। बट कहते हैं जब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो सब तरफ से भ्रष्ट होती है। मेरे क्लास टीचर रामकेशर आचार्य जी, वो मेरे घर तक आए, मुझे खुद समझाए, बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो, एनुअल एग्ज़ाम क्यों नहीं देने जा रही हो, पढ़ाई दो, मतलब पढ़ाई कर लो, पेपर दे दो, तुम पढ़ाई में अच्छी हो। लेकिन नहीं, मुझे किसी की बात समझ में नहीं आई। मुझे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना था। मैंने अपने मम्मी पापा का सबका सपना तोड़ दिया। मेरे पापा हमें पढ़ाना चाहते थे, उन्हें हमसे उम्मीद थी कि मेरी बड़ी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। मेरे पापा ने प्रॉमिस किया था, मेरे पापा ने ये प्रॉमिस किया था, वो जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। पापा ने प्रॉमिस किया तुम हाई स्कूल पास करो, तुमको हम स्कूटी दिला देंगे। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि यहाँ छोटे गांव के लोगों का जो सपना होता है ना, बहुत कम ही लोगों का पूरा होता है। मैं बहुत हैप्पी हो गई कि मैं हाई स्कूल पास करूँगी तो मुझे स्कूटी मिलेगा। और फिर पापा बोले इंटर पास करोगी तुम्हें लैपटॉप दिला देंगे। हम तो बोले फिर तो और मेरा अच्छा हो जाएगा। बट मेरे साथ मैंने खुद ही इतना गलत किया। मैंने पापा के हर सपनों को तोड़ डाला। मैं पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद 2-3 दिन ऐसे घर में मतलब कोई खुश नहीं था। मम्मी सब मुझसे ऐसे उतने अच्छे से बात नहीं करती थी। फिर मम्मी बोली कि तुम अब घर के काम करो। मुझे घर का काम उतना नहीं आता था और घर का काम करती भी नहीं थी अच्छे से। मैं पढ़ने जाती थी तो मैं एक कप चाय भी नहीं बना के देती थी मम्मा को। बट जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मम्मी ने बोला अब धीरे धीरे घर का काम सीखो, जब पढ़ोगी नहीं तो करोगी क्या। पहला नंबर तो यहाँ से मैंने अपने घर वालों का सपना तोड़ा। फिर धीरे धीरे पापा जब देखने लगे, मम्मी देखने लगी कि जब मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो मम्मी पापा ने फिर नॉर्मली हंस के मुझसे बिहेव करना शुरू किया। उन्होंने बोला ठीक है मत पढ़ो, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मत पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी। फिर मैं ऐसा धीरे धीरे काम करते करते घर का काम सीख गई। उसके बाद पढ़ाई छोड़ने के 1-2 साल बाद मुझे मेरे बुआ के बेटे हैं दीपक भैया, उन्होंने मेरे मम्मी पापा से बोला कि उसको सिर्फ हाई स्कूल पास करवा दो। मैंने 8 का पेपर भी नहीं दिया था, मैं पढ़ाई में भी तेज़ थी। उन्होंने बोला मैं इसका नाम लिखवा देता हूँ। मेरा नाम वहाँ मुहाने लिखाया था, स्कूल का नाम मुझे नहीं याद है ठीक से। वहाँ पे भैया ने 5,000 रुपये दे के मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ पे क्लास करने के लिए नहीं जाती थी और मेरा प्रेजेंट वहाँ पे डेली लग जाता था। मैं सिर्फ पेपर देने के लिए गई, मम्मी पापा ने लिखवा दिया। मैं तैयार हो गई पढ़ने के लिए। बट मेरे साथ वहाँ पे भी गलत हुआ। गलत ये हुआ कि मेरे भैया ने मेरा सब्जेक्ट होम साइंस करवाया था, वहाँ पे पता नहीं क्या मतलब गड़बड़ हुई कि होम साइंस से मैथ हो गया। मैं थोड़ा डिप्रेशन में वहाँ पे भी आ गई, सर पकड़ के बैठ गई। मैंने बोला अब क्या होगा, मैं पेपर कैसे दूँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। और मैं स्कूल भी नहीं गई थी, मैं सिर्फ विद्या का बुक लेके घर पे बैठ के पढ़ी थी। मैं कहीं कोचिंग भी करने गई थी। अपने बलबूते पे मैंने हाई स्कूल पास किया। तो मम्मी बोली, पापा बोले छोड़ दो, रहने दो, ये पेपर भी मत दो। मैंने बोला नहीं, पेपर तो मैं दूँगी। अपने मम्मी पापा का भरोसा एक बार तोड़ चुकी हूँ, ये तो मैं करके रहूँगी, चाहे मैं फ़ेल हूँ चाहे पास हूँ, मुझे पेपर तो देना है। फिर मैं तैयार हुई। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, होम साइंस रहेगा तभी मैं पेपर दूँगी। तो मेरा सेंटर यहाँ से, मैं यहाँ सिद्धार्थ नगर में रहती हूँ, नौगढ़। मेरा सेंटर गया ठुठरी हरिवंशपुर के पास, बॉर्डर के पास। यहाँ से बहुत दूर है, आई थिंक नेपाल की साइड। तो फरवरी में मेरा पेपर था, बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। हम लोग यहाँ से 5 बजे ही घर से निकल जाते थे। मेरे पापा हमें लेके जाते थे पेपर दिलाने। मैं गई, पेपर मैंने दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगी। बट जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आना था उस दिन मेरी बुआ के बच्चे ने फ़ोन करके मुझे कहा दिव्या ये तूने क्या किया। मैं डर गई, मुझे लगा कि अब मैं फ़ेल हो जाऊँगी। फिर भैया से पूछा भैया क्या हुआ क्या हुआ। तो भैया ने बोला तुम ऐसा कर सकती हो,
फिर मैं शॉक रह गई। फिर भैया बोले, अरे तूने हाई स्कूल पास कर ली है। कसम से जब मैंने ऐसे सुना ना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं हाई स्कूल पास की, उसके बाद भी मेरे दिल पे उतना बोझ नहीं रह गया कि चलो कम से कम हाई स्कूल तो पास की हूँ। फिर शादी के साल भर के बाद, कोई जाहिर सी बात है, जवान लड़की अगर घर में रहेगी तो माँ बाप का तो प्रेशर बना ही रहता है सर पे। माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, गांव वाले कहने लगते हैं। तो पापा ने मेरे लिए फिर रिश्ता देखना शुरू किया। उसके बाद मेरी इनसे मुलाकात करवाई। हम लोग वहाँ पे बीमा पार गेट है, वहाँ पे मिले, देखे। उसके बाद मेरा यहाँ सिंहेश्वरी मंदिर पर दिखाइया हुआ, मेरा रिश्ता फिक्स हुआ। फिर शादी फिक्स होने के बाद, रिश्ता फिक्स होने के बाद मेरा शादी का दिन रखाया, और उसमें भी एक ऐसी गलती हो गई। शादी का दिन तो रखाया, फिर मेरे ससुर जी उनको फालिज मार दिया। तब भी हम लोग की शादी हुई। उनके पापा नहीं आए थे, उनके बड़े पापा लोग आए थे, मतलब हम लोग की शादी करवाने। हम लोग की शादी हो गई। फिर मेरे सर पे एक और बोझ पड़ा। जैसे ही मेरी शादी के 6 महीने बीते, मेरी सास मर गई। तो ऐसे ही ना हमेशा से मेरे ऊपर दुख पड़ते आया है। मैंने दुख नहीं जाना था यहाँ रह के, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है हम लोग की लाइफ में कि सिर्फ दुख ही मिल रहा है। पर फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता देवी माँ राम जी कभी खुशी दें। बहुत बड़ी मेरी लाइफ है। अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो कम से कम वीडियो 16-20 मिनट का चला जाएगा। अभी भी 11 मिनट का हो चुका है। बट ठीक है, जैसे भी लाइफ चल रही है चले। और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशी देने के लिए मेरा बेटा, मेरा दिव्यांश है, जो अब 4 साल का है। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही कहूँगी राम जी से कि मेरी ज़िंदगी हमेशा खुश रखें, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सबको खुश रखें। बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोग से यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू।